करके काला धन भी अब गुलाबी हो रहा है। मैं आया जब से मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। विपुल भाई, अगर ये कलर आपको इतना ही पसंद है तो आप ले लो। मैं कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा। मैं कह रहा हूं, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। वाह, जय, क्या सुंदरता। जय, निर्मा से धोई हुई। आप इतने खूबसूरत होके घूम फिर तो मेरे ही साथ रहे हो। मैं कह रहा हूं, मैं आज जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, बाली का छोटा भाई सुग्रीव, प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे, और इन तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं, क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एक लव की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ही अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। वाह वाह, जिंदाबाद। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है। हाँ, महाद्वीप, मैं वहां पाया जाता हूं। आज हरीश जी और मंत्री जी के, भूपेंद्र जी की वजह से मैं यहाँ उपलब्ध हुआ हूँ। मुझसे पहले आपने कई सुंदर और हसीन कवि देखे होंगे, मैं उन सब में ज्यादा सुंदर था, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से आया है। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें कही गई, पर भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी काले लोग हुए उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, द्रौपदी मुर्मू, संजय खत्री। वाह भाई वाह, खत्री जी वाह। अगला नंबर अपना ही है। और वो विवियन रिचर्ड तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गए। सही बता रहा हूँ भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा में उसे ब्याज समेत लौटा कर आऊं। वाह, ये भी देशभक्ति है, और मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे हैं, भूखों के लिए निवाले अच्छे हैं, और सफेद पोष देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। वाह 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 भाई वाह। वो सफेद पोष देशद्रोही इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि एक सफेद पोष खड़ा होकर कह देता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उस बेवकूफ नालायक ने बात कही, समस्या ये कि जिस वक्त उसने ये बात कही, वो छुरी यदि उसकी गर्दन की बजाय जुबान पर रखती होती तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। क्या बात। देश के छोटे से छोटे समस्या का बहुत ज्यादा बढ़ गई भाई साहब। जब देश के छोटे से छोटे कलमकार ने बड़ी बड़ी कविताएं लिखी, मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी, और आपको लग जाएगा ठीक ठाक हो गई थी, यहाँ से वहां तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। मैंने कहा कि हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बराबर बांट देनी चाहिए, गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए, और जो जुबा भारत माता की जय ना बोले, मेरा तो कहना जुबा को ही काट देनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। अपनी देशभक्ति इतनी है, और क्या काला काला करते हो। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। वाह, सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी, और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरा दी थी। जय हो, जय हो। वाह, इन सब कवियों का जन्म हुआ है भूपेंद्र जी, इन सब कवियों का जन्म हुआ और मेरा अवतार हुआ है। आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए।
सर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? हाँ नहीं, इसलिए पूछना पड़ता है। आप लोग तो मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे सुन रहे, कई जगह पे मुझे केवल दिखाने के लिए लेके जाते हैं। और अच्छा देखो भुवन मोहिनी जी, मैं बता दूं, ऐसा नहीं क्रेज आपका, वहां देखो उधर से मेरी वीडियो बन रही है। वो डिस्कवरी वाले हैं। मतलब तुम किसी का सुख देख ही नहीं सकते। नहीं, और देखो मेरा फोटो खींचा आया कि नहीं आया? नहीं, इसलिए पूछना पड़ता है भूपेंद्र जी, क्योंकि कार्यक्रम के बाद मेरा फोटो 1,000 रुपए में बिकते हैं। हंसने की बात नहीं, बच्चों को डराने के लिए। बात समझ में आ रही तो ताली बजाओ एक बार जोरदार। तो मैं कह रहा था इन सब कवियों का जन्म हुआ और मेरा अवतार हुआ, और आप सभी भाग्यशाली लोग हो कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए हैं। बस मैं कहना चाहता हूँ कि ट्यूब था पहले में, अब तैयार हो गया। ट्यूब था पहले में, अब तैयार हो गया। और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। और जिस दिन से मोहब्बत हुई मुझे बबीता नाम की लड़की से, उसी दिन से मैं तारक मेहता का अय्यर हो गया। वाह वाह वाह, जय हो। कहना चाहता हूँ भाई साहब, लोग अपना काम भूल गए। जिसे जो काम सौंपा गया करने को राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला, ताली बजाने का बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूँ कि यहाँ मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, और कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आपने कौन कौन व्यक्ति स्वयंवर में गया? मुझे मालूम है कोई नहीं गया। मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, और अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं गया, जाकर कहकर आया कि देख रहा कि 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती है। वैसे मेरा जन्म एक दुर्घटना किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए तो है। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि पहली बार जब मेरे पिता मेरा विवाह प्रस्ताव लेके गए तो मेरी सासू माँ के पास गए, मेरा फोटो दिखाया। मेरी सासू माँ ने चश्मा पोछा, चश्मा लगाकर फोटो देखा, और फोटो देखते ही उछल पड़ी। अरे वाह, मेरी छेरी गोरी गट, मैं तुम्हारा छरा काला कट। मैं बूढ़ी हूँ, कोई अंधी थोड़ी हूँ कि मेरी गाय जैसी छोरी किसी भी काले सांड से ब्याह दूं। मेरे पिताजी बहुत चतुर, और हो भी क्यों नहीं, आखिर वो मेरे पिताजी। कहने लगे बहन जी माफ करना, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है, मैं फोटो की जगह नेगेटिव उठा लाया। ऐसे मेरा विवाह हुआ, और मैं मेरी पत्नी को ऐसी प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए 20 मंगलवार, 22 बुधवार, 24 गुरुवार, 26 शुक्रवार, 28 शनिवार, 30 रविवार करे। मैं 16 सोमवार 2 बार किए, तब जाके मुझे प्राप्त हुआ। आखिरी 16वें सोमवार के दिन वो भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि हे भगवान, मुझे सुंदर सुयोग के वर दे, सुंदर सुयोग के वर दे, तो मैं तुझे 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान बोले, पी के भांग के बोले, ऊपर से ही बोले तथास्तु। मैं जैसे ही घोड़ी चढ़ के उसके दर पे गया, ऊपर से ही देख के चिल्लाई कि हे भगवान, तेरा एक कैसा न्याय, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर भगवान बोले, उधर से बोले कि जैसा बीज डालोगे बेटा वैसे ही पुष्प खिलता है, और 1.25 रुपए के प्रसाद में से ही मिलता है। वाह भाई वाह। मैं कह रहा हूँ वैसा घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती है। अभी सुबह उतरा मैं साचौर बस स्टैंड पर थे, जूते की पॉलिश वाला क्या कहने लगा, भाई साहब पॉलिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे, आप प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो। ऐसी पॉलिश करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये जानी भैया मेरे साथ थे, कहने लगे कह रहे क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। वो बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, बिल्कुल। मैं और मेरी पत्नी बाजार में, अच्छा बीच में अभी चलन चला था, जिसे देखो गली मोहल्ले में ऐसे ऐसे नखून घिस रहा है। मुझे तो याद है ट्रेन में सफर कर रहा, 3 महिलाएं बैठी, जिसमें से 2 महिलाएं ऐसे मुंह भी नखून घिस रही, और एक मुंह बीच के बैठी। मैंने कहा बहन जी आप ही क्या कर रही है? तो क्या बाबा रामदेव कहते हैं ऐसे करने से बाल काले और घने होते हैं। मैंने कहा आपके क्या होगा? तो मेरे काले हो गए। दूसरी से पूछा कि आपके क्या होते? मेरे घने हो गए। वो जो मुंह बीच के बैठी थी, मैंने कहा बहन जी आप नहीं कर रहे? तो नहीं, इसने ज्यादा कर लिया था इसलिए इसकी दाढ़ी मोछ हो गया है।
तो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ घटना नहीं तो एक मुझे तो मित्र भी सलाह उल्टी उल्टी देता है। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नाखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों? तो कि ऐसे ऐसे नाखून घिसने से बाल काले रहते, सफेद नहीं होते। मैंने कहा भैया अपना तो सब कुछ काला, तो सफेद करने के लिए बता। वाह बिल्कुल सच। और मेरी पत्नी बजा गया, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जर्नलिस्टों से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो दुकानदार के पास गया, दुकानदार